नमस्कार। मेरे चैनल मोटिवेशनल माता पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरजा भटनागर। हर साल अप्रैल मई के महीने में एक दिन आता है जब टीवी पर ज्वेलर्स के बहुत एड्स आते हैं, दुकानें सज जाती हैं, बैंक बाहर बोर्ड लगा देते हैं, आज सोने के सिक्के यहाँ मिलेंगे और हम सब निकल पड़ते हैं सोना खरीदने। उस दिन का नाम है अक्षय तृतीया। मेरे मन में बहुत दिन से एक सवाल आ रहा था, क्या अक्षय तृतीया सिर्फ सोना खरीदने का दिन है या इस दिन की कोई और बहुत गहरी कहानी है। आज हम दोनों बातें करेंगे पूरी सच्चाई के साथ। पहले समझते हैं इस नाम को। अक्षय यानी जो कभी घटे नहीं और जो कभी नष्ट ना हो। तृतीया यानी तीसरा दिन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अप्रैल मई में जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है उसका तीसरा दिन। हिंदू ज्योतिष में कुछ तिथियां होती हैं जिन्हें अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, मतलब इन पर किसी पंचांग की जरूरत नहीं, ये खुद ही शुभ हैं। इन्हें कहते हैं 3.5 मुहूर्त और उसमें से एक है अक्षय तृतीया। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशियों में होते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह संयोग बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली माना गया है। तो ये दिन था नई शुरुआत का, नया काम शुरू करने का, दान करने का, पुण्य कमाने का और ईश्वर से जुड़ने का। अब आते हैं उन कहानियों पर जो इस दिन को सचमुच पवित्र बना देती हैं। पहली कथा है या कहूँ मान्यता है कि इस दिन सतयुग समाप्त हुआ था और त्रेता युग शुरू हुआ था, यानी यह दिन एक युग की नई शुरुआत का प्रतीक है। तभी इस पर हर नई शुरुआत शुभ मानी गई है। दूसरी कथा की बात करूं तो इसे परशुराम जयंती भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए वैष्णव परंपरा में यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी कथा है अक्षय पात्र। महाभारत में जब पांडव वनवास में थे, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को एक दिव्य पात्र दिया। उसका नाम था अक्षय पात्र, जिसमें से भोजन कभी खत्म नहीं होता था। यह कथा एक संदेश देती है कि जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो कृष्ण हमारा भरण पोषण करते हैं, संकट में भी और वनवास में भी। चौथी कथा है सुदामा और कृष्ण की। इसी दिन कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा अपनी गरीबी से हार कर थोड़े से तंदूर लेकर द्वारका पहुंचे थे। कृष्ण ने उनका स्वागत ऐसे किया था जैसे वो एक राजा हैं, और सुदामा के घर लौटने पर उनकी झोंपड़ी महल बन चुकी थी। ये कथा सिखाती है कि निस्वार्थ प्रेम और विश्वास का फल हमेशा अक्षय होता है। और पांचवी कथा गंगा अवतरण की। यह मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा धरती पर उतरी थी, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। जैन परंपरा में भी ये दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने 400 दिन के उपवास के बाद इसी दिन गन्ने के रस से अपना व्रत तोड़ा था। यह दिन जैनियों के लिए वर्षी तप के नाम से मनाया जाता है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, इसी दिन महर्षि वेद व्यास ने महाभारत कहना शुरू किया था और गणेश जी ने लिखना शुरू किया। ज्ञान का सबसे बड़ा ग्रंथ इसी दिन शुरू हुआ। तो देखिए, इन सारी कथाओं में कहीं भी सोना खरीदना नहीं लिखा है। इस दिन की असली परंपराएं थी दान। जो भी दिया जाए, अन्न, वस्त्र, पानी, धन, इस दिन का दान अक्षय माना गया, यानी उसका पुण्य कभी घटता नहीं है। नई शुरुआत, नया व्यापार, नई फसल, नया निर्माण। ओडिशा में आज भी किसान इस दिन पहली बार हल चलाते हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के रथ का निर्माण इसी दिन शुरू होता है। और पूजा और उपवास की बात करें तो भगवान विष्णु, लक्ष्मी, कुबेर की पूजा, पितरों का स्मरण, ये सब इस दिन करना शुभ माना गया है। और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं हर साल। और हाँ, सोना भी, क्योंकि भारत में सोना हमेशा लक्ष्मी का प्रतीक रहा है। छोटी सी खरीदी, एक अंगूठी, एक सिक्का, यह परिवार की स्मृति की प्रार्थना भी थी। यह असली भाव था। अब वो सच जानते हैं जो आपको जानना चाहिए।
सोना खरीदने की ये जो धूम है ये बहुत पुरानी नहीं है। अगर कुछ साल पीछे जाएं तो ये 2005 के आसपास की बात है, जब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत में एक बड़ा मार्केटिंग अभियान चलाया। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने को अनिवार्य परंपरा की तरह प्रस्तुत किया गया। सेलिब्रिटी आए, टीवी पर विज्ञापन आए, धार्मिक चैनलों पर पंडित बोलने लगे। उससे पहले दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में तो ये त्यौहार इतना जाना पहचाना भी नहीं था। धीरे धीरे बैंक आए, रियल एस्टेट कंपनीज आई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई। अक्षय शब्द से जो भी जुड़ सका जुड़ता चला गया। आज इस एक दिन में भारत में दसियों टन सोना बिकता है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने का त्यौहार बन गया है। अब बात करते हैं कि क्या यह बुरा है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि सोना मत खरीदिए। सोना भारतीय परिवार की संपत्ति है, माँ की बचत है, बेटे का भविष्य है, उसका अपना एक मूल्य भी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो दबाव आप महसूस कर रहे हैं कि आज खरीदना ज़रूरी है, वो परंपरा नहीं है, वो विज्ञापन है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो ज़रूर खरीदिए, लेकिन अगर नहीं है तो उधार लेकर EMI पर खरीदने का दिखावा करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये इस पवित्र दिन का अपमान ही है। इस दिन की असली बात थी दान। अगर आज आप किसी एक ज़रूरतमंद को खाना खिला दें, किसी बच्चे की फीस भर दें, किसी बुजुर्ग के काम आ जाए, तो समझिए आपने अक्षय तृतीया का असली अर्थ जी लिया। अक्षय तृतीया हमें एक बात बताती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी घटती नहीं। सत्य नहीं घटता, प्रेम नहीं घटता, पुण्य नहीं घटता, और जो विश्वास से की गई शुरुआत है वह भी नहीं घटती। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस दिन को इतना महत्व दिया, ये कहने के लिए कि आज से कुछ अच्छा शुरू करो, आज से कुछ दो, आज से किसी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी डालो। सोने का मोल बदलता है, सोने की कीमत घटती बढ़ती है, लेकिन एक अच्छे काम का फल, एक अच्छे भाव से किया गया दान, वह अक्षय है। यह अक्षय तृतीया पर मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद। और हाँ, एक ही विनती है, परंपरा मनाइए पर आंखें खुली रखिए। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। तो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। नमस्कार, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार, मेरे चैनल मोटिवेशनल माता पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ नीरजा भट्टांगर। आज मैं बात करने वाली हूँ अक्षय तृतीया की। हर साल अप्रैल मई के महीने में ये दिन आता है जब टीवी पर बहुत ऐड आते हैं, ज्वेलर्स की दुकानें सजी होती हैं, बैंक बाहर बोर्ड लगा देते हैं आज सोने के सिक्के यहाँ मिलेंगे, और हम सब निकल पड़ते हैं सोना खरीदने। और ये दिन अक्षय तृतीया है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बहुत दिनों से था, क्या अक्षय तृतीया सिर्फ सोना खरीदने का दिन है? Recording stopped. Recording in progress.